हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जो आप थंबनेल में जैसा देख ही चुके होंगे, कि अगर हमारा एडमिट कार्ड खो गया है, उसमें सिग्नेचर नहीं है, उसमें स्टिकर नहीं है, और या हमने अपने आधार कार्ड में एड्रेस और फ़ोटो अपडेट करवा लिया था फॉर्म भरने के बाद। ये केस तो मेरे में भी हुआ था, तो इसके बारे में मैं आपको अच्छी तरह से जानकारी दे पाऊँगी। और आपका एक था कि मार्कशीट या सर्टिफिकेट में से अगर कोई एक अपलोड है तो हम उस केस में क्या करें। तो वन बाय वन हम सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो जैसे पहली बात है, अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है तो देखिए, आपके पास तो पीडीएफ होगा या फिर एडमिट कार्ड की कोई फ़ोटो मोबाइल में होगी, तो आप उसको निकलवा लीजिए। और फिर इसके बाद आप उसको जाइए, आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर मोहर वाली नोटरी यानी एफिडेविट बनवानी है। और उसमें स्टिकर नहीं है, या उसमें ओएमआर संख्या नहीं लिखी है, उसमें इन्विजिलेटर के साइन नहीं है, और इसमें अगर कुछ भी ऐसा है जो फिल नहीं है, कोई भी कॉलम जो अधूरा छूट गया है, तो आपको उसका एक ही उपाय है, आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर और मोहर के साथ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी डीबी हो चुकी है, और मेरी डीबी मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपको बता रही हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ। तो जैसे कि होता है ना कि लोग अगर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताते हैं तो ज़्यादा सही और सटीक जानकारी दे पाते हैं। तो और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आधार कार्ड वाली बात जो थी वो मेरे साथ भी हुई थी। तो मैंने जब फॉर्म भरा था तो उसके बाद मैंने उसमें एड्रेस, जबकि जैसे मेरी शादी हुई है तो यहाँ मैंने ससुराल का एड्रेस करवाया था और फ़ोटो भी अपडेट करवा लिया था। तो वहाँ पे हुआ कि फॉर्म में तो मैंने क्या कहते हैं, फॉर्म में वहाँ वाला एड्रेस था, आधार कार्ड में यहाँ वाला एड्रेस है, तो मैं क्या करूँ। तो देखिए, वाटर मार्क में तो मैंने अपना पुराना वाला एड्रेस ही दिया था, जो मेरे मायके वाला एड्रेस था, वही वाला आधार कार्ड अपलोड किया था। तो जब मैं वहाँ पे गई तो उनको मतलब कंफ्यूज नहीं करना है। अब जैसे तुम नया दे दोगी, उसमें पुराना लगा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं उसके लिए भी एक अलग से एफिडेविट ना मांगने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की। वैसे दोस्तों, एक ही एफिडेविट बनवाना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, तो ऐसे दो दो तीन तीन एफिडेविट, तो आप उनको कंफ्यूज ना करें। जो डीबी करा रहे हैं वहाँ पे, जो बैठे हैं आपका डीबी कराने के लिए, उनको कंफ्यूज ना करें। जो आपने वाटर मार्क में लगाया है, जैसे आपका वाटर मार्क निकल गया है, चाहे वो पुराना हो या नया हो, आप वही वाला मेन मतलब उसी का ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाइए और उसी की फ़ोटो कॉपी ले जाइए, और तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप नया वाला ले जाएंगे तो वो कहेंगे ये दूसरे का आधार कार्ड है, या आपने अपडेट करवाया तो इसकी नोटरी कहाँ है, इसका एफिडेविट कहाँ है, तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। और जैसे दोस्तों, कुछ बातें हैं कि मार्कशीट या सर्टिफिकेट वाली, जैसा मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट में अगर आप कोई एक अपलोड है, जबकि जैसा सभी लोगों के केस में है, आप सिर्फ इकलौते नहीं हैं जो आपके केस में है, तो उसमें से आप दोनों का ओरिजिनल लेके जाइए और दोनों की एक एक फ़ोटो कॉपी करवा लीजिएगा। तो अगर ओरिजिनल लेके जाएंगे, आप उनसे ओरिजिनल मांगें तो ओरिजिनल दिखाइए, फ़ोटो कॉपी मांगें तो फ़ोटो कॉपी दिखाइए। तो बस यही सब बातें हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि स्व अभिप्रमाणित, मतलब कि सेल्फ अटेस्ट करके ले जानी है। जैसे दोस्तों होता है ना कि हम लोग तो उसको क्रम से उसको व्यवस्थित कर लेते हैं, लेकिन जब खुद की सिग्नेचर करने वाली बात होती है, सेल्फ अटेस्टेड की बात होती है, तो हम कहते हैं अरे यार कितना टाइम लगेगा, 8 से 10 पेज हैं और जाएंगे वहाँ सेंटर पे कर लेंगे। लेकिन पता है, इतनी हड़बड़ाहट रहती है ना दोस्तों, जब आप डीबी वाले काउंटर पे पहुँचते हैं, फाइनल तीसरे काउंटर पे, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था इसके पहले कि डीबी हमारी कितने स्टेप्स में होगी, तो उसमें बताया था मैंने कि हमारी डीबी मुख्यतः 3 स्टेप्स में होती है। तो जब आप तीसरे स्टेप्स में पहुंचेंगे ना, उसी तीसरे वाले चरण में आपका वो ओरिजिनल लिखते हैं। तो जब आपसे कहेंगे लाइए, और इसको सेल्फ अटेस्टेड क्यों नहीं किए हो, ऐसे पूछेंगे, तो आप कहेंगे अरे रास्ता रुकिए। तो पता है, आपके पीछे अगर 2-3 बच्चे रहेंगे ना, तब तक उनका वो मांग चुके होंगे, तो आप लगभग 3-4 बच्चों से पीछे चले जाएंगे। आपका आधा घंटा, जो आपको लगता है कि 1 मिनट में मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आपका आधा घंटा वही सेल्फ अटेस्टेड के पीछे ही बर्बाद हो जाएगा। तो आप जितनी भी चीज़ें हैं सबको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाइए। और जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे हम कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे पैन कार्ड पता है दोस्तों, मुझे लगा पैन कार्ड अभी तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे डीबी जब मैं कराने नहीं गई थी उसके पहले ही, जैसे मैं वीडियो देखती थी, तो उसमें लगता था कि ये तो पासबुक और पैन कार्ड और चेकबुक, ये तो डीबी के टाइम इसका कोई यूज़ ही नहीं है, बस वही यूज होगा जो वाटर मार्क में लगा है। लेकिन पता है दोस्तों, वहाँ पे ना वो सब सबमिट करा रहे थे, जबकि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड वो देख रहे थे। तो इसलिए आपके पास जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सबकी एक एक फ़ोटो कॉपी करवाइए। मेरे ख्याल से मैंने तो 3-3 4-4 करवाई थी, तो एक एक मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वहाँ पे एक प्रति ही जमा करते हैं। बाकी हो जाए कि एक आख खो जाए, या एक आख इधर उधर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसी फोटो कॉपी के बीच में खो जाए, कहीं खोजने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो, तो आप 2-2 या 3-3 करवा लीजिएगा। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसा कि आप जानते हैं।
तो फिर यही सब तो करवा लीजिए। और जब वो मांगते हैं तो उनको फिर वो तुरंत दे दीजिए। और जैसा कि कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप जाइए उनको 1 बाय 1 सभी चीज़ें दिखाइए। OTP आए तो OTP बताइए कि सर ये OTP है, तुरंत वो आपका लॉगिन ID करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद फिर कोई समस्या नहीं होगी। और एक समस्या आ रही है कि सीटेड 82 नंबर वाले जो हैं उनको आपकी TRE 3 में हटा रहे हैं, क्योंकि एक नोटिस आई थी कि इसमें शायद TRE 4 वालों को TRE 1 और 2 में 82 नंबर को ले लिए थे, लेकिन TRE 3 में वो नहीं ले रहे हैं। तो इसका रीज़न ये हो सकता है दोस्तों कि जैसे 150 नंबर का होता है तो उसका 55% लेते हैं ना, तो 55% 82.5 होता है। तो 82.5 सीटेट में तो कुछ होता ही नहीं, पहली बात 82 होगा या 83 होगा, तो वो 83 वाले को ले रहे हैं। अब देखिए उसके लिए नोटिस आएगी बाद में, फिर डिपार्टमेंट क्लियर करेंगे वो लोग कि क्या होता है। 82 वालों को लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। वो जैसे TRE 1 और TRE 2 मिल गए हैं तो चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं कि वो TRE 3 में भी हो सकता है कि वो 82 वालों को लेंगे। आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिसमें 82 नंबर वालों को उसने डाउटफुल में डाल दिया है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। वीडियोस को बहुत ही सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, उसके लिए मैं आपका थैंक यू बोलती हूँ, आपको थैंक यू बोलती हूँ। और लाइक सब्सक्राइब करिए रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।